हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष को कहती है कि आप मेरी शर्त मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो फिर सारी जिम्मेदारी आपकी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब खुद देख लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। तो अक्ष कहता है, श्रुति थोड़ा तो वो रियायत बरतो। हाँ, कहती है हाँ, हुस्न के कैद में कोई रियायतें नहीं होती सरकार। तो अक्ष कहता है, असर पड़ गया है आप पे मेरा। कहती है, अरे असर, हम तो पूरे आपके रंग में रंगे हुए हैं। अभी आप ये बातें बनाना छोड़िए, शर्त मंजूर है या नहीं। हाँ, तो अक्ष कहता है, मंजूर है जाने मन, सब मंजूर है। अब जब इश्क की आग में कूद ही गए हैं तो फिर जलने से क्यों घबराना। हाँ, तो अक्ष कहते हैं ठीक है भाई, मंजूर है मुझे आपकी शर्त, खोलिए हाथ। तो श्रुति उनका दोनों हाथ खोलती हैं और कहते हैं वादे से मुकरना मत। अक्ष कहता है, सर कलम करवा देंगे, वादे से नहीं मुकरेंगे, सो डोंट वरी। तो श्रुति कहते हैं अच्छा लगा ये सुन के। तो जैसे ही श्रुति हाथ खोलते हैं, अक्ष चेयर पर से उठने लगते हैं। तभी श्रुति अपना पैर अक्ष के सीने पे रख देती है और उन्हें दोबारा चेयर पे बैठने पे मजबूर कर देती है। श्रुति की ये हरकत, उनके सीने पे पैर रखने की हरकत, अक्ष के तो दिल में तीर सा काम करती है और वो कहती है, श्रुति 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 क्या कह ढा रही हो, क्यों इतना तड़पा रही हो, दीवाने से ऐसी क्या खता हो गई। हाँ, बता भी दो। तो श्रुति कहते हैं, खता तो आपसे बहुत सारी हुई हैं, हुस्न को रूठने पे मजबूर कर दिया, खुद से दूर रहने पे मजबूर कर दिया। अब इन सारी खता की सज़ा तो मिलेगी ना। अक्ष कहते हैं, हाय, सज़ा इतनी प्यारी हो तो ये खताएं बार बार करने को दिल चाहेगा। श्रुति कहती है, अच्छा जी। कहते हैं, हाँ जी। तो अक्ष उनके ऐसे पैरों पे हाथ रखने का ट्राई करते हैं। तभी श्रुति बोलती है, रिमेंबर, बिना मेरे कहे आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तो अक्ष अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। श्रुति जो उनके हाथ में केक लगा हुआ होता है वो धीरे से अपने पैरों पे लगाती हैं और अक्ष की तरफ इशारा करती हैं। अक्ष उनका इशारा पाते ही पूछते हैं, क्या। तो कहते हैं, ना समझ मत बनिए, केक खाइए। अक्ष कहते, ऐसे कि हाँ, और कैसे। तो कहते हैं, गिर जाएंगे आप, कब तक खड़ी रहेंगे ऐसे। कहती हैं कि आप पे इतना भरोसा है ना कि आप कभी गिरने नहीं दोगे, इसलिए मैं बिंदास खड़ी हूँ इस तरह। अक्ष कुछ नहीं बोलते और चेयर्स के हैंडल को पकड़ते हैं और अपने सर को झुकाते हैं अक्ष की श्रुति के पैरों की तरफ और उसके पैरों से उस केक को खाने लगते हैं। ये हरकत अक्ष के ऊपर कसम से मतलब पूरा का पूरा नशा छा रहा था उनके ऊपर। उनसे
वो कंट्रोल के बाहर हो रहे थे और श्रुति मन ही मन सोच रही थी कब तक करेंगे कंट्रोल, ये कंट्रोल तो टूटेगा ज़रूर और आप हमें अपनी बाहों में जकड़ेंगे भी ज़रूर। बस देखना है कि आपकी कंट्रोलिंग पावर कितनी है। वैसे मन में बोलती है और अक्ष की तरफ बड़े प्यार से देखती है। अक्ष जैसे जैसे केक को खा रहे होते हैं, श्रुति केक को और ऊपर तक लगाए जा रही होती हैं, अक्ष को अपनी तरफ खींचे जा रही होती हैं। जैसे ही अक्ष थोड़ा सा और ऊपर आने के ट्राई करते हैं तो श्रुति का जो पैर उनके सीने पे होता है वो उन्हें रोक देता है फिर से। अब वो श्रुति के दूसरे ऑर्डर का वेट करने लगता है। श्रुति अपना पैर धीरे धीरे उनके सीने से होते हुए उतारती है और चेयर पे रखती है तो अक्ष पूरी तरह उनके पैरों पे झुक जाता है और केक को खाने लगता है। श्रुति उनके छुअन से मचलने लगती है। तभी वो अपना पैर हटा लेती है तो अक्ष उनको बड़े प्यार से देखते हैं और आँख मारते हैं और कहते हैं कुछ भी कहो, केक खाने में मज़ा बहुत आ रहा है। काश ये रात ऐसे ही चलती रहे, ये रात कभी ख़त्म ना हो, हमारी बात कभी ख़त्म ना हो। हाँ, तो श्रुति कहती ज़्यादा बोलते नहीं हैं, चुप रहा करिए। और ये कह के वो अक्ष के कॉलर को पकड़ते हैं, जो कि शर्ट फट चुकी होती है बट अक्ष के ऊपर ही होती है। उनके कॉलर को पकड़ते हैं और उन्हें चेयर पर से खड़ा कर देती हैं और खुद चेयर पे बैठ जाते हैं। अक्ष कहते हैं क्या इरादा है मोहतरमा? श्रुति कहती है शो में सम डांस मूव। अक्ष कहते हैं व्हाट? के हाँ, शो में सम डांस मूव। अक्ष कहते हैं सीरियसली? कहती है ऑर्डर है मेरा, आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये ऑर्डर है, जस्ट स्टार्ट। तो अब तो अक्ष मजबूर हो जाता है और श्रुति की हर अदा, हर जाति, हर सितम आज उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। उसका ये डोमिनेंट नेचर आज उसको पागल कर रहा होता है और वो ना चाहते हुए भी उसकी सारी बात मानने के लिए तड़प उठते थे। खैर वो एक सॉन्ग प्ले करते हैं, कोई बस म्यूज़िक होता है, काफ़ी सेक्सी म्यूज़िक होता है और थोड़े से मूव्स वो शो करते हैं श्रुति को। श्रुति बड़े प्यार से उन्हें देख रही होती है और वो उठती है वहाँ से और अक्ष की तरफ आती है, अक्ष की गर्दन में हाथ डालती है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है बिल्कुल। अक्ष वहीं रुक जाते हैं और अपना हाथ श्रुति के कमर की तरफ लाने लगते हैं और लाके उनकी कमर से उन्हें बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं और उनके होठों पे अपने होठ रख देते हैं। श्रुति 2 मिनट उन्हें किस करने देती है और तीसरे मिनट ही उन्हें ज़ोर से धक्का दे देती है। अक्ष कहता है व्हाट, ये किस लिए? तो श्रुति कहती है कि बोला था ना मेरी इजाज़त के बिना आप मुझे छुएंगे भी नहीं। अब आपने छुआ है ना, अब पनिशमेंट तो आपको मिलेगी। अक्ष कहता है श्रुति आई एम सॉरी यार, कैसी पनिशमेंट? तो कहती है कि पनिशमेंट आपकी ये है कि मैं जा रही हूँ अब शावर लेने और सोने और आप पूरी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे इसी चेयर पे, ठीक है? तो अक्ष कहता है
क्या मतलब हमारे बीच अब कुछ हमारी मोहब्बत को मंजिल नहीं मिल। कहते कोई मंजिल नहीं मिलेगी, आपने रूल तोड़ा है। समझ में आया आपको? मैंने आपको मना किया था रूल नहीं तोड़ना है। तो अक्ष कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी। तो श्रुति कहती है नो वे। तो अक्ष कहते हैं कि यार क्या तुम एकदम स्ट्रेस बनी हुई हो, हैं? हद ना करो, तुम सुनो ना, मेरी बात तो सुनो प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़। तो श्रुति कहती है बोलो। कहते हैं लास्ट चांस, पक्का पक्का पक्का, एकदम आज्ञाकारी छात्र बन के दिखाऊंगा। तो श्रुति हंसने लगती है, कहती है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ। कहते हैं बैठो फिर। कहते कहाँ? नील डाउन होके बैठी है। अक्षुति को देखते हैं, कहते हैं तुम तो मुझे इस तरह बैठना मेरा तुम्हें पसंद नहीं है ना? कहती है आज पसंद है ना, मैं कह रही हूँ ना नील डाउन होके बैठी है। तो अक्ष कहता है मन में कि यार इसको क्या हुआ है, आज ये मेरी वाट क्यों लगाने में लगी हुई है। खैर कहते हैं यार लेकिन जो भी है ना बड़ा मज़ा आ रहा है कसम से। बीवी इतनी डोमिनेंट हो के इतनी हॉट इतनी सेक्सी लग सकती है, मुझे कभी पता नहीं था, आज पता चल रहा है। हाय आज तक तो इसकी खूबसूरती पे, इसकी हया पे, इसकी शर्म पे मरती थी। आज तो इसने मुझे अपनी अदाओं का, अपनी बोल्डनेस का कायल बना लिया है। सही कहा यार, बीवी जब प्यार देने पे आती है ना, प्यार को समेट के रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। श्रुति कहती क्या सोच रहे हैं, नील डाउन होना है या नहीं होना है? तो अक्ष नील डाउन हो जाते हैं उनके सामने। श्रुति बड़े प्यार से उनके पास जाती हैं, हल्का सा उनकी तरफ झुकती हैं, उनके बालों को पकड़ती हैं ज़ोर से और पीछे की तरफ उनका सर खींच देती हैं। अक्ष कहते हैं ओह। श्रुति कहती है दर्द हो रहा है? अक्ष कहते हैं हाँ थोड़ा धीरे पकड़ो ना। श्रुति कहती है सीरियसली कि हाँ। तो श्रुति और ज़ोर से उनके बाल खींचती हैं और उनके सर को और पीछे करती हैं और धीरे से खुद भी घुटनों के बल बैठ जाती हैं। तो अक्ष स्माइल कर देते हैं। श्रुति कहती है आप क्यों हंस रहे हैं, अभी तो आपको दर्द हो रहा था ना? तो अक्ष कहते हैं खाली मुझे घुटनों के बल नहीं बैठा पाई ना, बैठ गई ना मेरे साथ। श्रुति कहती है वट एवर, और ज़ोर से उनके बाल खींच देती है। अक्ष एक बार फिर से दर्द में चिल्ला पड़ते हैं और श्रुति फिर उनकी नेक पे अपने होंठ रख देती है। अपनी गर्म गर्म सांसें उनके नेक पे छोड़ रही होती है और अक्ष की हालत ख़राब हो रही होती है। वो श्रुति से कहता है प्लीज़ श्रुति प्लीज़ प्लीज़ रहम करो मुझ पे, सौंप दो खुद को मुझे, बहुत तड़पा लिया, बहुत तरसा लिया, अब और नहीं यार, हो गया, बस कीजिए। श्रुति उनकी नहीं सुनती और धीरे धीरे उनके नेक पे किस करते हुए हल्के हल्के बाइट करने लगती है और दूसरे हाथ से उनके नेक पे, उनके चेस्ट पे, उनके शोल्डर पे अपने नेल्स के निशान बनाने लगती है, जो कि अक्ष को काफ़ी तड़पा रहे होते हैं और काफ़ी दर्द दे रहे होते हैं। आज बीवी का बेरहमी वाला प्यार अक्ष के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन उन्हें साथ ही साथ एक सुकून भी दे रहा होता है। श्रुति कहती हैं कि हे आर यू फाइन? अक्ष कहता है यस। श्रुति कहती है आर यू एंजॉइंग दिस, टेल मी। अक्ष कहता है यस।
डू यू वांट मोर? अक्ष कहता है यस, आई वांट मोर। तो श्रुति अपने नेल्स और ज़्यादा उनके सीने में गड़ाने लगती हैं। अब अक्ष के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और वो कहता है बस, इट्स पेनफुल, इट्स रियली पेनफुल। तो श्रुति उन्हें एकदम से छोड़ देती हैं और खड़ी हो जाती हैं। अक्ष वैसे ही बैठे बैठे श्रुति को बड़े नशीले तरीके से देखते रहते हैं। तो श्रुति इस बार उनकी जो नज़रें थी देखने की उसमें खोने लगती है और एक बार फिर से उनके फेस पे हाथ रख के उनके होठों पे अपने होठ रख देती है और बहुत ही जालिम तरीके से उनके लबों को अपने लबों में लेके काटने लगती हैं। मतलब वो हल्का हल्का ब्लड आने लगता है उनके लिप्स से अक्ष के, और अक्ष बिल्कुल परेशान होने लगता है। जब श्रुति उनके थोड़ी देर में जब उन्हें छोड़ती है तो देखती है कि उनके होठों से ब्लड आ रहा होता है, तो मुस्कुरा पड़ती है। अक्ष उन्हें देखते हैं और कहते हैं कितने बेतुकर सितम हंस हंस के सहेंगे हम। तो श्रुति कहती है कि खड़े हुई। तो अक्ष कहते हैं व्हाट, कि खड़े हुई है? तो अक्ष खड़े हो जाते हैं। श्रुति बड़े प्यार से उनके पास जाते हैं और उनके बेल्ट को पकड़ती हैं और उन्हें ज़ोर से अपने साइड खींचती हैं। तो अक्ष बिल्कुल उनके ऊपर आ जाते हैं और श्रुति कहती है लव मी लाइक अ दीवाना, पागल दीवाना। तो अक्ष कहते हैं आर यू श्योर? श्रुति कहते हैं यस, आई एम डेफिनेटली श्योर, मैं आपकी हूँ, बट एक शर्त है। अक्ष कहते हैं इसमें भी शर्त है? श्रुति कहती है यस। तो कहते हैं आप क्या शर्त है? कहती हैं आप प्यार करो मुझे मोहब्बत का आज हर जहाँ दिखा दो, लेकिन आपके होठों की और हाथों की पकड़ फूलों से भी नाजुक होनी चाहिए। आप मुझ पे कोई ताकत की आजमाइश नहीं करेंगे आज, जो भी करेंगे बहुत प्यार से करेंगे, बहुत ही इत्मीनान से करेंगे, बिल्कुल भी दर्द नहीं देंगे, कहीं भी ज़ोर से हाथ नहीं लगाएंगे, मुझे ज़ोर से पकड़ेंगे नहीं। अक्ष उनकी ये बातें सुन के एकदम पागल से होने लगते हैं। कहता वो तुमको पता है ना मुझे? कहते हाँ मुझे पता है ना, आपको मुझे मोहब्बत में दर्द देना ज़्यादा पसंद है, हाँ, बट आज मुझे दर्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर चाहिए। तो अक्ष कहते तुमने जो अब तक किया उसका क्या? कहते तो आपको भी तो पसंद है ना, हाँ। तो अक्ष कहते हैं बट ये गलत है, ये शर्त गलत है। श्रुति कहती है योर विश, मैंने जो शर्त रखनी थी रखती है। अगर आप मुझे छूना चाहते हैं तो बहुत प्यार से आपको मुझे छूना पड़ेगा, बिल्कुल फूलों की तरह मेरी हिफाजत करनी पड़ेगी। मेरे जिस्म पे जो आपने एक निशान दिया ना मेरे नेक पे, इसके अलावा मेरे पूरे जिस्म पे कोई निशान नहीं आना चाहिए। नाउ इट्स ऑल अप टू यू। तो अक्ष कहता है और जो मेरे जिस्म पे तुमने जगह जगह ये, तो कहते हैं कि हक था मेरा, आपको प्रॉब्लम है? तो अक्ष कहता है नहीं। कहता है तो बदला लेना है कि नहीं, मोहब्बत करनी है आपसे? तो कहती है करिए ना, मैंने कहाँ रोका है,
लेकिन आज बिल्कुल ऐसे मोहब्बत करिए, मान लीजिए आपके हाथों में कोई फूल नहीं, कोई कली है, जैसे आपको बहुत नाजुक से अपने पास रखना है, बहुत ही नाजों के साथ। तो अक्ष कहते हैं ठीक है, जैसा आप कहिए। श्रुति कहती हैं देन ठीक है। तो अक्ष कहते हैं कि आपको बाथरूम में ले जाने की इजाज़त है। तो श्रुति कहते हैं कुछ भी कीजिए, जो करना है कीजिए, बट बहुत ही प्यार से। अंदर ये जो आपके शेर मचल रहा है ना, इसको कोने में छुपा के रख दीजिए। अपने दिल की धड़कनों को हल्का सा थाम लीजिए, बस इतना करना है। तो अक्ष कहता है हाँ सही है, पूरी जान मांग ली और कहा जा रहा है कि अभी तो सब बाकी है। श्रुति मुस्कुरा देती है और उन्हें और अपनी तरफ खींचती है और कहती है इसी तड़प में तो मज़ा है ना, हाँ इसी दर्द में सुकून मिलता है आपको। आज पता चलेगा आपको मैं कैसा फील करती हूँ उस टाइम पे। तो अक्ष कहता है ये जो नाजों से संभालने वाली बात कही है ना, ये कसम से हर सितम से बड़ा सितम है। तो श्रुति कहती है तो आप तो मेरे हर सितम झेलने के लिए तैयार रहते हैं ना, सो एन्जॉय इट। अक्ष फिर उन्हें कुछ नहीं कहते और उन्हें अपनी बाहों में उठाते हैं बड़े प्यार से और बाथरूम की तरफ उन्हें लेके चले जाते हैं। तो देखेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में कि इनका प्यार और क्या क्या गुल खिलाता है, कैसे कैसे फूल खिलेंगे इनके गुलिस्तां में। ये तो अब हम कल सुनेंगे, कल जानेंगे, है ना। हाय आप लोग जब ऐसे तड़पते हो ना, कसम से मुझे बड़ा मज़ा आता है। अरे भाई एक बात बताइए, इतने दिन की लड़ाई थी ना, तो प्यार भी तो कुछ दिन चलना चाहिए। मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए और कल के नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, है ना। धीरे धीरे प्यार का मज़ा लीजिए। हाँ चलिए बाय बाय।